मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज दिनांक 28 मार्च 2025 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता हूँ। महान राष्ट्र मीन्स द वर्ल्ड लीडर। ऐसा महान राष्ट्र जो वर्ल्ड लीडर हो और ऐसा ही होकर रहेगा। दोस्तों, ये हमारी एक सिंपल सी सुबह की प्रार्थना सभा की अफर्मेशन है, लेकिन ये वैसे ही नहीं है। ये एक बड़ी वैज्ञानिक प्रोसेस है और अब ये सब कुछ ऐसा ही मैनेज करेगी जैसा इसकी भावना है। मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता हूँ और अब ऐसा ही होकर रहेगा। हाँ जी, ना ले जाओ खाना। ये कर रखे ना, ये सुबह खा लेंगे। ये जो बहुत अच्छी हैं, ये जो है, थैंक यू। मत मुझे दे देना। आज भगवान ने कितना अच्छा खाना दिया, जबकि मैं इस समय बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हूँ, फिर भी परमात्मा ने इतना अच्छा खाना दिया। खाते खाते पेट फूटने लगा। मीठी मीठी सेवइयाँ, शिमला मिर्च और चूल्हे की बनी रोटी, मिट्टी के चूल्हे की बनी रोटी। मज़ा आ गया। हे भगवान, तेरे कैसे कर्ज उतारूं? ठीक है, चलो कोशिश तो करता हूँ। वो भगवान कह रहा है कि मंगल मंगल जो मैं कहता जाऊँ उनको कम से कम बोलते तो जाओ तुम अपने वीडियो में। मैंने कहा सर हाँ बोलता हूँ सर, ऐसे बोलूँगा। कभी कभी मैं डर जाता हूँ और नहीं बोलता। आज उसने मुझे अभी बोला और मुझे उसमें फिर थोड़ी सी हेजिटेशन से हो रही है। वह क्या दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। हाउ टू कॉन्टैक्ट द गॉड एंड हाउ टू हियर हिज मैसेज, हिज वॉइस। ये एक छोटी टेक्निक है। इसमें किसी के प्रति कुछ ऐसा बोल जाए तो आप मुझे तो माफ़ करें, क्योंकि मेरी आवाज़ है ही नहीं। ये आवाज़ उस परमात्मा की है जो मेरे को बोलता है। आज उसने मुझे क्या बोला? मंगल मंगल। अब ये भारत के हिंदू लोग यानी भारत के मनोवादी लोग जहाँ कहीं भी जिस भी देश में जाएंगे वहीं से ही इनको भागना पड़ेगा। अब भारत के हिंदू लोग यानी मनोवादी लोग जो मनोवादी विचारधारा को मानते हैं, अब दुनिया के जिस भी देश में जाएंगे वहीं से इनको भागना पड़ेगा। चाहे ये टूरिस्ट की तरह जाएं, व्यापारी की तरह जाएं, और वहाँ के फॉरेन रेजिडेंट हों, परमानेंट ग्रीन कार्ड वाले हों, फिर भी भारत के हिंदुओं को, भारत के जो लोग जो मूल रूप से हिंदू हैं, उनको अब दुनिया के हर एक देश से भागना पड़ेगा। मैंने कहा सर जी ये क्यों? ऐसा हिंदुओं ने क्या कर लिया? उस देव सत्य शक्ति ने कहा, अरे मंगल, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन हिंदुओं ने यानी इन मनोवादियों ने भारत को कैसा कचमर निकाल रखा है, भारत को एक नरक खाना बना रखा है। यदि ये कहीं भी ज़्यादा संख्या में जाएंगे तो उस देश को भी नरक खाना बना देंगे।
और यदि पूरी दुनिया में फैल गए तो पूरी दुनिया को भी नरक खाना बनाकर छोड़ेंगे। इसलिए डिवाइन का यहाँ ये निश्चय हुआ है कि अब भारत के हिंदू लोग यानी भारत के मनुवादी विचारधारा वाले लोग जहाँ कहीं भी जिस किसी देश में भी जाएंगे वहीं से इनको बुरी तरह से भागना पड़ेगा। चाहे वे टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं, चाहे स्टूडेंट बनकर जाएं, चाहे व्यापारी बनकर जाएं, चाहे वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हों, इनको भागना पड़ेगा। और ये इसलिए नहीं तो ये उस देश को भी नरक खाना बना देंगे। इसलिए इन पर एक बैन है भारत के हिंदुओं पर, यानी भारत के मनुवादियों पर, जो मनुवादी विचारधारा को मानते हैं, उन पर कि अब ये कहीं भी किसी देश में सेटल नहीं हो सकेंगे। धक्के खाकर, जलील होकर के, बेइज्जत होकर के इनको इंडिया में आना पड़ेगा। अब ईश्वर ने यह निश्चय कर लिया है कि एक देश तो खराब हुआ जो हुआ, भारत तो नरक खाना बना जो बना, दूसरे देशों को साथ ऐसा नहीं करना। इसलिए दोस्तों ऐसा ही होगा। क्या होगा कि भारत के हिंदूवादी लोग यानी मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, वहीं से भगाए जाएंगे। बेइज्जत होकर वो भागेंगे और मुश्किल से इंडिया में आकर पहुँचेंगे। वह निर्णय इसलिए किया भगवान ने कि जैसे ही इन्होंने भारत को एक नरक खाना बना दिया, ऐसे ही कम से कम दूसरे देशों को नरक खाना नहीं बनाएं। और यूएसए और ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन से तो जल्दी ही सब हिंदू लोग, सब जो मूल रूप से हिंदू हैं और जो चाहे वहाँ के नागरिक बन गए हैं, सबको भागना पड़ेगा और भारत में आएंगे। दोस्तों, आई एम सॉरी इफ़ एनीबॉडी इज हर्ट बाई दीज वर्ड्स, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान ने मुझे अभी बोला है। मैं तो बावड़ा सा आदमी जैसा हूँ, उसने बोला तो मैंने आपको बोल दिया। अब क्या करूँ, मेरा उसका एग्रीमेंट है, वह जो बोलेगा मैं आपके पास वो मैसेज को पहुँचाऊँगा। दोस्तों, तो फिर ऐसा करो, भारत के हिंदुओं जरा अपना सुधार करो। और इसका सीधा सिंपल सा रास्ता है कि मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करो। उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं, क्या करना चाहती है, कैसे देश को महान राष्ट्र में और वर्ल्ड लीडर में तब्दील करना चाहती है मिशन ग्रेट इंडिया, उसी को फॉलो करो, तब कोई बचाव होगा। तब कोई भारत के लोग दूसरे देशों में जा सकेंगे, चाहे घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, चाहे व्यापार करने के लिए। वैसे नहीं जा सकेंगे। सारे देशों के दरवाजे इनके लिए बंद हो जाएंगे, बंद हो गए हैं, क्योंकि भारत के साथ इन हिंदुओं ने, इन मनुवादी विचारधारा वाले लोगों ने किया, वह बहुत भयानक है, बहुत गिरी हुई हरकत है, जैसा सोचा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान ने निश्चय कर लिया है कि अब भारत के हिंदू लोग, भारत के मनुवादी विचारधारा वाले लोग यदि दूसरे देशों में गए किसी भी वजह से, तो उनको वहाँ से भगाया जाएगा। भाई उसने बोला है, मैं उसका भक्त हूँ, मैंने आपको बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होगा तो ऐसा ही, नोट कर लीजिए। और नहीं भी करो तो भी जब ये सत्य सिद्ध होगा तो सब लोग इसको ढूंढ कर इस वीडियो को निकालेंगे, देखो इसने ये कहा था। और उसके बाद फिर मनुवादी विचारधारा की वजह से ही लोगों का जीवन बचेगा, वो सुखपूर्वक जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।